जैसे ही तो सेठ महात्मा आते हैं कि जो दान देते हैं वो कार्यक्रम होता है, हमारा साल भर का खर्चा चलेगा। कितनी अच्छी बात है। अब वो डरने लगे कि हम जिसके लिए तो हम उस घाट पर नहीं नहाए, शमशान घाट पर नहा रहे हैं, यहाँ भी पंडा आ गया। तो उन्होंने कहा भाई दान कीजिए। सेठ जी ने कहा भाई दान तो हम नहीं करेंगे। नहीं, कुछ तो दान करना ही पड़ेगा। गंगा जी स्नान किए हैं, जब राम जी स्नान किए दान किए तो आपको भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई हम 1 कौड़ी दान करते हैं। कितना? 1 कौड़ी, 1 रुपए की दान उन्होंने किया। भगवान ने कहा स्वीकार है। उन्होंने कहा कि आज नहीं देंगे, आपको हमारे घर आना पड़ेगा लेने के लिए। भगवान अंतर्यामी थे, उनके घर पहुंचते कहते सेठ दान तो दे दीजिए। जैसे ही बाहर, घर के बाहर पहुंचते हैं सेठ से मांगने के लिए, भगवान सेठानी से कहता जाके कह दो सेठ जी नहीं है। तो भगवान से जब सेठानी जाके कहती सेठ जी नहीं है, कल आएंगे, कल आना। तो भगवान कहते भाई कल तो हम आ नहीं पाएंगे, आज रुक जाएंगे, कल सेठ जी से मिलकर जाएंगे। पुनः सेठानी सेठ से कहती तो बड़ा हठीला है, बिना लिए कुछ जाएगा नहीं। तो सेठ जी कहते हैं सेठानी से जाके कह दो कि सेठ जी मर गए। सेठानी जी जाके भगवान से कहती है कि सेठ जी मर गए, अब तो आप चले जाइए। भगवान कहते क्या फायदा, अरे मेरे सेठ जी मर गए तो आप अबला एक नारी, आप कैसे गांव वालों को बताइएगा कि सेठ जी मर गए। उन्होंने कहा सेठ जी मर गए, इसकी सूचना पूरे गांव में हम देंगे। अब भगवान अंतर्यामी पूरे गांव में कहते भाई सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। और सेठ जी वास्तव में सांस को चढ़ा लिए थे और चढ़ाने के बाद आंगन में लेटा दिया गया। पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए, उनकी अंतिम क्रिया की तैयारी पूरी हो गई। अब सेठ जी को उसमें नहला धुला के लगा दिया गया, उनको ले जाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। अब सेठानी जी जो है वो कहती है कि सेठ जी मरे नहीं है, सेठ जी जिंदा है। तो गांव वाले कहते भाई जो मर जाता है वो व्यक्ति यही कहता कि मरे नहीं है, ये जिंदा है, आपकी भावना है, सेठ जी तो मर गए हैं। कहते नहीं सेठ जी मरे नहीं, ये जिंदा है। कहते नहीं ये आपकी भावना है। बहन क्या करोगी, संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। अब सेठ जी को भाई सेठ जी सांस चढ़ाए, फिर उनको शमशान घाट तक ले गए। शमशान घाट पर लकड़ी पर भी लेटा दिए। अब लास्ट में अग्नि लगाना हुआ, फिर भी सेठ जी जगे नहीं। क्यों? कि 1 कौड़ी दान न देना पड़े। तो भगवान कहते हैं कि मैं हार गया और तू जीत गया, भैया तू ही बड़ा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते कभी दान नहीं देते हैं, भले ही शरीर छूट जाए, क्या फायदा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र उस लायक होगा तो आपका धन बना रहेगा। अगर आपके जीते जी, अगर आपका पुत्र कुपुत्र होगा तो आपके जीते जी आपका पूरा धन विनाश हो जाएगा। तो धन के पीछे नहीं, पुत्र के पीछे, संस्कार के पीछे भागिए। बोले सियावर रामचंद्र की। आइए हमारे जितने जजमान